फवाद साहब, ये जरा हमारे नाजरीन को भी एजुकेट करें, क्या वाकई दिवालिया हो गया नून लीग? क्या दौलत, सब शोहरत, सब कुछ खत्म हो गया? शोहरत तो नहीं खैर, दौलत खत्म हो गई है उनके पास। मेरा ख्याल है कि इस खबर से तो खैर दौलत शरीफ बरादरान के पास खत्म नहीं होती, और माशी तौर पे दिवालिया होना और अखलाकी तौर पे दिवालिया होना, ये दोनों चीजों की बड़ी वाह यार, वाह। मैं तुम कह रहे दोनों तो से दिवालिया हो गया। नहीं, मैं ये नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा माशी तौर पे दिवालिया होना ठीक है, अखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये खबर फिजा जहां से आई है, ये किसी जर्नलिस्ट ने नहीं निकाली। ये खबर वहां पे जर्नलिस्ट बहुत सारे एवन फील्ड के बाहर होते हैं, सारे अपने अपने माइक पकड़ के खड़े होते हैं, और मुझे अच्छा लगता कि अगर वहां से कोई मेहनत करके ये खबर निकालता और इस तरह की कोई खबर डिस्कस होती। ये खबर किसी सिविलियन ने, किसी आम शख्स ने ये प्रोव करके ये शेयर किया, और उसके बाद सारे मीडिया ने उसको फॉलो किया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की ये ताकत है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक इशू आता है और मेन स्ट्रीम मीडिया बास का तो उसको फॉलो कर रहा होता है। दूसरा ये है कि शरीफ बरादरान ने ये जो बैंकरप्सी हुई है, फाइल की वहां पे, ये कोई ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी के खिलाफ ही वहां पे को हो गई है। जाहिर उसको फाइल वहां पे करना पड़ता है और आपको अपना स्टैटिस्टिक के साथ सारी डिटेल्स देना पड़ती है। कुछ लोग कह रहे हैं जो उन्होंने वहां पे टैक्स नहीं दिया, वहां पे डिफॉल्ट हो गए थे, वहां पे बहुत सारी चीजें इखलाकी तौर पे, पता नहीं माशी तौर पे उनके ऊपर आ गई और फलाना हो गया। लंबी चौड़ी डिटेल है, पूरा सोशल मीडिया इस पर डिस्कस। एग्जैक्टली, अगर कोई शख्स दिवालिया होता है, कंपनी दिवालिया होती है, तो वो स्टिल अपना नहीं, अपना पैसा दूसरा कोई और कंपनी रजिस्टर करवा के खुद फ्रंट पर नहीं आते। अच्छा, इसकी जगह नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और शख्स होता, वहां पे कई बिजनेसमैन ये होते रहते हैं, ये एक रूटीन मैटर। एग्जैक्टली, तो शायद इतना ये डिस्कस ना होता। लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ है और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, चौथी दफा वो बनना चाहते थे, उनकी फैमिली है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है। शुक्र है किसी पीटीआई वाले ने क्रेडिट नहीं ले लिया। अच्छा, बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, और लोग इसको ये एंगल दे रहे हैं, सारे पीटीआई के दोस्त, कि जो शख्स पाकिस्तान के कर्जे माफ करवाना चाह रहा था और पाकिस्तान को बचाना चाह रहा था और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाह रहा था, वो खुद अपने बेटे को नहीं बचा सका, वो दिवालिया, उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। मेरी इतला यह है कि मियां साहब ने फैसला कर लिया था बहुत पहले ही कि वो बहुत सारे एसेट्स चाइना शायद शिफ्ट कर रहे हैं, और उसकी एक वजह यह है कि लंदन के अंदर जो कुछ आप देखती हैं दींगा मुश्ती रोज एवन फील्ड के बाहर, तो एक ऐसा मुल्क जो पुरअमन भी हो और जहां पे इस चीज की इजाजत भी ना हो। मियां साहब पिछले दिनों गए थे चाइना में, बड़ा शोर मचा था, आपको याद होगा कि उन्होंने चाइना का एक ऐसा एरिया विजिट किया जहां पे बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, जहां पे बड़े पीसफुल तरीके से बिजनेस भी हो सकता है और रहा भी जा सकता है। मेरी इतला यह है कि वहां पे उन्होंने कुछ रहायश वगैरह अपनी फाइनल कर ली थी, और ये मेजर जो सरमाया है अब वहां पे शिफ्ट होगा। वैसे तो खैर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर उनके बिजनेस हैं। अभी मुझे किसी साहब ने कहा कि जनेवा के अंदर, हम तो सिर्फ इलाज को डिस्कस कर रहे थे ना, जनेवा के अंदर सारी फैमिली के बहुत बड़े एसेट, यानी फार्म हाउसेज हैं, बड़े बड़े जमीनें हैं, और इसी तरह कोई मुल्क, आप टर्की की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, तो सिर्फ ये नहीं है कि यूके के अंदर चूंकि उनपे पता नहीं कोई कहर टूट पड़ा है और वहां पे वो डिफॉल्ट कर गए हैं और वहां से अब भागेंगे तो कहां जाएंगे। वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल ना फिर भी नहीं होंगे, चांदी कितने हो रही। तो लिहाजा राना साहब आप इस खुशफहमी से निकल जाए कि वो यहाँ पे आके सारा शापरों के अंदर डालेंगे डॉलर, और यहाँ पे आके जाती उम्र में बैठ जाएंगे, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते। अल्लाह करे वैसे ऐसा हो कि डॉलर लेकर वो पाकिस्तान में आए। चलो और कुछ नहीं, हमारे रिजर्व बैंक में कुछ डॉलर्स तो आएंगे ना, फायदा होगा, लेकिन अल्लाह के चाहने से क्या, बंदा चाहे तो ही कुछ हो सकता है। अब सारी बात खत्म हो गई। हमने कहा देखिए जी, जब मेरा कायद आया था, छोटा कायद, उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था, और वो आज भी आपका कायद, आप इसको अलग ऐलान कह रहे हैं, देख लें। अब आप ये बात छोड़ होनी है। देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, जी बिल्कुल ठीक है, कायद है भाई। ये राना साहब माने या ना माने, राना साहब का भी कायद एक तरह से वो चीफ एग्जीक्यूटिव, हाँ जी, ऑफ द पाकिस्तान। तो देखें उस वक्त पाकिस्तान दिवालियापन के बिल्कुल ही करीब था, मैंने तो उन्होंने की, हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन राना साहब जो पॉइंट उठा रहे हैं, यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन हो सकती है, कोई कानून साजी कर लें कि ग्वादर में कोई इलाका ऐसा रख लें कि वहां पे ये ऑफशोर कंपनीज बना सकता है, कोई पैसे रख सकता है, उससे पूछा नहीं जाएगा।
तो ये काला धन जो बाहर पड़ा हुआ है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारे नीले पीले किस्म के जो लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग वहां से अगर ले आए, बड़े बिजनेसमैन ले आए, सियासतदान ले आए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साफ ही ले आए यार, इधर लाके उनको 1% स्टेट ना छेड़े, लेकिन पाकिस्तान में पड़ा होगा, पाकिस्तान वैसे ही अमीर हो जाएगा। मैं वही बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ इनकी गवर्नमेंट गई, नहीं मांगना अगली पड़ेगा, गवर्नमेंट आई, अगली गवर्नमेंट ने सारा कुछ सीज कर दिया। नहीं ऐसा नहीं, पूरी दुनिया आप देखें ना, सॉवरेन गारंटीज आपने दी थी, ये बात, और आप उसकी गारंटी करें, यस, मुल्क उसकी गारंटी करे, फौज करे, अदारे करे, रियासत करे, अदलिया को बिठा ले, बीच में लिख लें कि भाई ये पैसा सारे लोग ला रहे हैं, बाहर भी तो रिस्की है। हाँ, आपको अंदाजा है कि सदाम के पैसे किधर किधर पड़े हुए थे, अवाम से लूट के पैसे वहां वेस्ट में पड़े हुए थे, आज उसकी बचियां कहां पे हैं? रिफ्यूजी कैंपों में लाइनों में खड़े होके पानी पी रही है, खाने ले रही हैं। सदाम के साथ साथ गजाफी, उसके बेटे को जानती हैं आप, कहां पे है वो, कहां पे है? वो शख्स था जो इस कदर अमीर था कि महंगी से महंगी पेंटिंग, महंगा से महंगा शौक थे, शौक, कारें, हर चीज लंदन के अंदर सड़कें बंद हो जाती थी कि वो जब जाता था। आज पैसा उसका वेस्ट के काम आ रहा है और वो वहां पे रुल रहा है। आप शायद चाहे ईरान को देख ले, ये जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग होते हैं, ये सारे पैसे ऐसे करके पहले वो खुद लेके जाते थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में, अब हम सारे इकट्ठे करके खुद जाके पेश करते हैं, कह लो भाईजान कम कर। तो यहाँ पे गवर्नमेंटें जब चेंज होती हैं, हालात खराब होते हैं, तो बहुत सारे खानदानों को नसीब ही नहीं हुआ पैसे इस्तेमाल करना।